नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों को लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 429 है। पार्ट नंबर 428 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 48 62 जो है ना, यहाँ पर आपको 24 31 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 64 82 जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है कि 48 62 है। 48 62 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 24 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 62 82 को भी रखेंगे, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन संख्याओं का देखेंगे। देखिए इन संख्या को कैसे लिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है कि 48 62 लिख रहा है, ये 24 31 लिख रहा है, यानी इसका आधा ये लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? इसका आधा लिख रहा है। क्योंकि देखिए 31 का आधा 62 का आधा कितना गया? 31 हो गया, और यहाँ पर 48 का आधा कितना गया, यानी यहाँ पर 24 हो गया। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 2 से भाग कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पर आपको यानी 48 62 में अगर 2 से भाग कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा? ये 24 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 64 82 को भी रखेंगे। देखिए 64 82 में भी क्या करते हैं? 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे, देखिए 64 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है? यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 32 आ गया। 31 में 32 यानी 64 में 32 हो गया, फिर है, और 82 में कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको 41 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? यानी 32 41। तो 32 41 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 101 लेकर है, 110 हो रहा है, 110 ले 121 हो रहा है, 121 ले 134 हो रहा है, 134 ले 149 हो रहा है, 149 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि 101 लेकर लिख रहा है, यानी 110 लिख रहा है। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है? ये 9 को जोड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 110 ले 121 हो रहा है, इसमें क्या जोड़ रहा है? यहाँ पर 11 को जोड़ रहा है, ठीक है। और 121 लेकर लिख रहा है 34 लिख रहा है, इसमें यहाँ पर आपको 13 को जोड़ रहा है, ठीक है, 13 को जोड़ रहा है। और 34 लेकर लिख रहा है 149 हो रहा है, यहाँ पर आपको कितना जोड़ रहा है? ये 15 जोड़ रहा है, ठीक है, 15 जोड़ रहा है। तो यहाँ पर 149 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है? 9 2 कितना का? 11 2 कितना का? यहाँ पर 13 2 कितना गया? 15 2 कितना गया? 17 हो जाएगा। यानी दो का अंतर चल रहा है तो 17 हो गया। तो 17 यानी 149 में 17 को जोड़ देंगे ना, ये कितना आ जाएगा? यानी 166 आ जाएगा। कितना गया? 166 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा? 166 हो जाएगा। तो 166 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक संख्या 95 42 36 71 के प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, और फिर अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में विभाजित किया जाता है। तो बाएं से दाएं दूसरे, देखिए बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, यहाँ पर एक संख्या है, इन संख्या बोल रहा है कि देखिए सम अंक में 1 घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए अंकों को बाएं से दाएं क्या करेंगे? घटाने के बाद में आरोही क्रम में सजाएंगे। सजाने के बाद में बोल रहा है कि बाएं से दूसरा और दाहिने से तीसरा अंकों का योगफल ज्ञात कर देना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखा है, क्या लिख रहा है? यहाँ पर आपको 95 दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 95 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 42 लिख रहा है, ठीक है, 42 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 36 हो गया, और यहाँ पर आपको 71 दिख रहा है, ठीक है, 71 हो गया। ये संख्या लिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि सम अंक में 1 घटाया जाए, यानी सम संख्या ये दिख रहा है, इसमें से एक को माइनस कर लेंगे, ये 3 आ गया है। ये भी आपको सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी -1 कर लेंगे, ये 5 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 माइनस कर लेंगे, ये 1 आ गया है, ठीक है। अब बाकी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बाकी सब क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 9 हो गया,
यहाँ पर 5 दिख रहा है, ये आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। बोल रहा है कि फिर देखिए यहाँ पर हो गया ना, ये घटाया जाता है और फिर अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इनको क्या करेंगे ना, ये घटाने के बाद में ये जो अंक आ गया, अब इनको आरोही क्रम में सजाएंगे, जो नई संख्या है ना इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको आरोही क्रम में सजाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं आरोही, 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 ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, आरोही, यानी इसको अब आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है ना, 1 दिख रहा है। अब यहाँ पर फिर क्या दिखेगा, 3 हो रहा है, 3 के बाद में 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको 9 हो गया। इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा दिए, देखिए आरोही क्रम में सजा दिए। आरोही क्रम में सजाने के बाद में क्या बोल रहा है कि देखिए इधर क्या होता है, दाहिने होता है, इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना, बाएं होता है। लेकिन बोल रहा है कि देखिए किया जाता है, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। तो बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, देखिए ई दिख रहा है, बाएं से दूसरा 1 दिख रहा है, और दाहिने से तीसरा अंक है, तो दाहिने से तीसरा अंक क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 5 दिख रहा है, ठीक है। अंक का योग ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का योगफल यानी योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 5 दिख रहा है, इनको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 6 आ गया, यानी इनका योग कितना आ गया, 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी FATE को यहाँ पर 3257 और यहाँ पर AIDS को यहाँ पर 6142 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कुट भाषा में ए के लिए कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी निश्चित एक कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर FATE को क्या लिख रहे हैं, यानी 3257 लिख रहे हैं, यानी AIDS को क्या लिख रहे हैं, यानी 62 यानी 41 सॉरी यहाँ पर 6142 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में बताना है कि ए का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या लिख रहा है, देखिए ए लिख रहा है, एफ लिख रहा है, ठीक है ना। ए देखिए हाँ यहाँ पर एफ ए हो गया, फिर यहाँ पर टी ई हो जाएगा, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर 32 और 57 लिख रहा है, ठीक है। आगे क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको देखिए AID, देखिए AID और एस लिख रहा है, ठीक है ना। अब इनमें को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 61 और 42 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि ए को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, ए को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर में कॉमन मिलेंगे और संख्या में भी कॉमन मिलेंगे। जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है और इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें देखिए ए दिख रहा है, इसमें भी आपको ए दिख रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से संख्या में रखेंगे। देखिए संख्या में यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ए का कूट क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो यानी ए का कूट क्या दिख रहा है, 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या कि इस प्रश्नार्चक के जिन पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते समय बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी इस तरह का जो आपको एक आकृति है, इस आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्चक के जिन पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो इस तरह के जो प्रश्न है ना, यह सवाल है, इसको बनाते कैसे हैं। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिख रहा है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको नीचे बड़ी संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, 31 दिख रहा है, यानी इन सबसे क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखिए 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जोड़ते हैं तो 5 4 9 इधर हो गया, 9 दूनी 18, हाँ जोड़ने पर आ जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, फिर प्लस 5 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 9 दिख रहा है, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 18 गया, जो कि यहाँ पर 18 आ रही है। उसी प्रकार से इनको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए 11 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, इनको जोड़ने पर कितना गया, 30 आ गया। क्योंकि देखिए अगर 7 है तो जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, हाँ ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना आ गया, 30 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इसको भी जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। देखिए सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ गया, तो यहाँ पर आपको देखिए 19 दिख रहा है,
फिर प्लस में 0 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो देखिए 19 यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 22 आ जाएगा, कितना क्या 22 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बार आ जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जे पी का पुत्र है, यानी पी क्यू की बहन है, यानी क्यू एम का पुत्र है, तो एम पी से किस प्रकार से समझता है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी जे पी का पुत्र है, जे जो है ना वो पी का पुत्र है, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं जे रखते हैं, जे जो है ना वो पी का पुत्र है, तो यहाँ पर पी रखते हैं, यानी पी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर जे पी, हाँ जे के यहाँ पर दिख रहे पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र दिख रहा है, यानी जे जो है ना जे वो पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि पी क्यू की बहन है, लेकिन यहाँ पर जो पी है ना वो क्यू की बहन है, तो यहाँ पर आपको क्यू रखते हैं, क्यू का बहन कौन हो गया ये पी हो गया, यहाँ पर आपको बहन को रखते हैं, ठीक है ना, ये बहन है, यानी क्यू की बहन कौन है पी है, ठीक है ना, ये पी है, यानी इसका मतलब ये माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया ये महिला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया ये पुत्र है तो क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि जो आपको देखिए अगर मेल दिखेगा उसमें हम प्लस करेंगे, अब जब फीमेल दिखेगी तो उसमें क्या करेंगे माइनस रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि क्यू एम का पुत्र है, यानी क्यू जो है ना क्यू वो एम का पुत्र है, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं एम को रखेंगे, एम का पुत्र कौन है यहाँ पर क्यू है, ये क्या दिख रहा है पुत्र दिख रहा है, यानी क्यू है, यानी पुत्र है, इसका मतलब ये भी आपको प्लस हो गया क्योंकि ये भी आपको मेल है, क्या है यानी पुरुष है, ठीक है ना, यहाँ पर पुत्र हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एम पी से किस प्रकार से समझते हैं, यानी एम जो है ना एम वो पी से कैसे समझते हैं, यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है ना कि पी जो है ना पी एम को क्या बोलेगा, पी जो है वो एम को क्या बोलेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोलेगा माता भी हो सकता है या तो पिता भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो गया यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कैसे माता या पिता दोनों होगा, देखिए यानी इसका एम का पुत्र कौन हो गया यानी क्यू हो गया, और यहाँ पर क्यू की बहन कौन हो गई यानी पी हो गई, ये तो ठीक दिख रहा है, इसका पुत्र हो गया ये आपको बहन हो गई, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया ना, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एम दिख रहा है एम, एम आपको ये नहीं बता रहा है ये आपको माँ है या पिता है, लेकिन ये बता रहा है कि इसका पुत्र है, इसका पुत्र होगा, तो इसका मतलब ये तो आपको नहीं ना सूचित कर रहा है कि एम क्या है, एम महिला है या पुरुष है, इसमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों भी हो सकते हैं, या तो माता भी हो सकती है या तो पिता हो गया, यानी पी जो ना एम को क्या बोलेगा माता या पिता। तो इसे देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में माता अथवा पिता इन दोनों दिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दौड़ना जो ना यहाँ पर आपको पतले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मुक्केबाजी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यानी दौड़ना, दौड़ना कहाँ पर दौड़ते हैं तो पथ पर, यानी देखिए यानी दौड़ना किसे पथ पर, जो आपको दौड़ते हैं कहाँ दौड़ते हैं यानी रोड पर, यानी पथ पर दौड़ते हैं, ठीक है ना, यानी संबंधित को रखेंगे, ठीक है ना, ये संबंधित, ठीक है ये समझ हो गया। देखिए यानी दौड़ना किससे समझ होगा तो पथ से, यानी दौड़ जब यहाँ पर हम दौड़ेंगे तो कहाँ दौड़ेंगे या तो रोड पर दौड़ेंगे, रोड पर न दौड़ेंगे तब ना पथ हो गया। अब उसी प्रकार से मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी कहाँ होता है यानी मुक्केबाजी किससे समझ होगा, देखिए संबंधित, ठीक है ना, ये संबंधित। तो मुक्केबाजी कहाँ होता है अदालत में नहीं होता है, यानी क्या मैदान में होता है नहीं होता है, यानी पिच पर होता है, पिच पर गेंदा खेलते हैं नहीं, रिंग में होता है, क्या होता है यहाँ पर आपको रिंग भरा जाएगा, क्या हो जाएगा ये रिंग दिख रहा है। देखिए ये क्या हो गया रिंग हो गया है। ये जिस प्रकार से दौड़ना पथ पर दौड़ते हैं उसी प्रकार से मुक्केबाजी कहाँ होता है रिंग में होता है। तो रिंग को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति आई जे के एल एम एन ओ और ओ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर वो बैठे हुए हैं, यानी एम और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ओ जे के बाईं ओर से तीसरे यानी पड़ोस में बैठे हैं, ठीक है ना। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी आई और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एल एन के दाईं ओर से पड़ोस में बैठे हैं, तो के और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोलकर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए 7 गो व्यक्ति है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि आई जे के एल एम यानी एन ओ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति में यहाँ पर बैठाते हैं, कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं। देखिए 1 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है
और यहाँ पर आपको एक 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 व्यक्ति हो गया जो कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए इधर आपको क्या आता है, ये बाएं आता है, ठीक है, इधर क्या आता है, यहाँ पर आपको ये दाहिने आता है, ठीक है, दाएं आता है, यहाँ तक ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि देखिए एम और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एम और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एम को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए एम को यहाँ रखते हैं, एम और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आपको जे को रखते हैं। देखिए जे, इन दोनों के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ओ जे के बाएं से ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी ओ जो है ना वो जे के क्या दिख रहा है, देखिए ओ जो है वो जे के बाएं, तो जे के बाएं कौन दिख रहा है, तो जे के बाएं यहाँ पर पड़ोस में कौन बैठा है, वो बैठा है, यानी पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, देखिए यानी आई के दाहिनी तरफ कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब आई यहाँ पर हो जाएगा, आई की दाहिनी तरफ से कोई नहीं बैठ गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि आई और ओ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आई हो गया, ई ओ हो गया, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एन, देखिए एन एल के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी एन जो है ना एन वो एल के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है, एन यानी एल के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है, तो एल को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। एल के दाहिनी ओर कौन बैठा है, एन बैठा है, ये पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना, पड़ोस में बैठा है। आगे क्या बोल रहा है कि के और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए तो के और एन, यहाँ पर के को रखते हैं, के दिख रहा है, के और एन के बीच में बताना है कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको के दिख रहा है और यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, कितने हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंध होगा और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यह बोल रहा है यहाँ पर टमाटर दिया है, सब्जी दिया है और नारंगी दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक कॉमन दिख रहा है। देखिए टमाटर, सब्जी, नारंगी, तो सबसे कॉमन हमको सब्जी दिख रहा है, सब्जी के अंदर में टमाटर आ जाएगा, नारंगी आपको अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, सब्जी को रखते हैं, ठीक है ना, ये सब्जी दिखेगा, ठीक है, सब्जी, सब्जी के अंदर में क्या आता है, ये टमाटर आ जाएगा, ठीक है, टमाटर, क्या दिख रहा है, टमाटर, यानी सब्जी के अंदर में टमाटर आ जाएगा। लेकिन नारंगी आपको क्या दिख रहा है, यानी अलग दिख रहा है, ठीक है ना, एक क्या दिख रहा है, नारंगी हो गया है, ठीक है, नारंगी आपको अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कौन सा अक्षर समूह युग्म यानी उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखिए यानी सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 4 को क्या दिया, युग्म दिया, इन चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी विषम है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ए में क्या दिख रहा है, देखिए यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है कि वाई ई से क्या हो रहा है, वाई ई से यहाँ पर डी वाई हो रहा है, ठीक है ना। एक कैसे हो रहा है, अगर कहिएगा कि देखिए यहाँ पर वाई से वाई लिख लिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको एम से एम होना चाहिए ना, ये से एम हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी एफ से कर रहा है ओ हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी एल से यहाँ पर एफ हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसे ज्ञात नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, संख्या की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए संख्या की तरफ कैसे चलेंगे, यहाँ पर y से क्या लिख रहे हैं, तो y से मान लीजिए यहाँ पर d को रखते हैं, हाँ यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें क्या, y से d। हाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये पहला में लिखते हैं, जैसे पहला में क्या लिख रहे हैं, तो पहला में देखिए यहाँ पर आपको हाँ y लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, e लिख रहा है, ठीक है ना, y लिख रहा है और e लिख रहा है, तो y e से क्या लिख रहा है, तो d और क्या लिख रहा है, y लिख रहा है, तो d और y कैसे लिख रहा है, देखिए d से क्या लिख रहा है, y लिख रहा है, y से d लिख रहा है, इसमें यहाँ पर आपको प्लस क्या करेंगे, ये 5 को जोड़ रहा है, ठीक है ना, 5 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, d आ जाएगा। और y ई से क्या लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है कि माइनस यहाँ पर 6 कर रहा है, ठीक है, माइनस 6 कर रहा है, y में 6 माइनस करेंगे तो y यानी ई में माइनस 6 करेंगे तो y आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए दूसरा में क्या लिख रहा है, दूसरा में भी यहाँ पर आपको देखते हैं, देखिए दूसरा में क्या लिख रहा है, m लिख रहा है, g लिख रहा है और यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, यानी r लिख रहा है, फिर यहाँ पर a लिख रहा है। अब देखिए
ये एम से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। तो एम में अगर क्या करते हैं ना, 5 को जोड़ देते हैं। ए में जब 5 को जोड़ देंगे आर आ जाएगा। और जी से क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। तो जी में अगर 6 को माइनस कर देंगे ए आ जाएगा। ठीक है ना, ए आ गया। उसी प्रकार से देखिए तीसरा को भी रखेंगे। तीसरा में क्या लिख रहा है, यानी एफ लिख रहा है। हाँ, एफ लिख रहा है और भी दिया है। ठीक है ना, इसको क्या लिख रहे हैं, तो के लिख रहे हैं और ओ लिख रहा है। ठीक है ना, आप देखिए तो एफ से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं। तो एफ में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, एक के आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको 5 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 5 को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, 5 को प्लस करेंगे यहाँ पर एफ के आ जाएगा। उसी प्रकार से भी से क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो भी में अगर -7 को करेंगे, क्योंकि तो 6 करेंगे नहीं, क्योंकि 6 तो आएगा नहीं। यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे, जब 7 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा को रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आई दिया है, हाँ यहाँ पर एल दिया है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है और एफ दिख रहा है। देखिए आई से एन दिख रहा है। तो आई में अगर यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये एल आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है ना, अब एल से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। तो एल में क्या करते हैं ना, 6 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है, आपको एफ आ गया। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको विषम दिख रहा है कि विषम आपको कौन सा दिख रहा है, क्योंकि इस चारों में से आपको विषम पूछा है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 5 इसमें भी कर रहा है प्लस इसमें भी 6 माइनस कर रहा है। इसमें भी 5 कर रहा है, इसमें भी 6 कर रहा है। इसमें 5 तो कर रहा है लेकिन 7 माइनस कर दे रहा है। अब इसमें 5 कर रहा है, इसमें 6 कर रहा है। यानी इसका मतलब वो जो तीसरा दिख रहा है ना, ये वाला यानी तीसरा आपको क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, क्योंकि तीनों में आपको एक समान दिख रहा है। और ये तीसरा क्या दिख रहा है ना, तीसरा आपको एक अलग दिख रहा है। यानी तीनों से क्या दिख रहा है, ये आपको अलग दिख रहा है। यानी विषम आपको क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ घटाना, यानी माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ क्या दिख रहा है, जोड़, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तब आपको बताना है कि इस प्रश्न आते के चिन्ह पर ना इन चार ऑप्शन से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना यहाँ पर देखते हैं कि चिन्ह कैसे बदल रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे। और यहाँ पर माइनस का अर्थ दिख रहा है, गुना दिख रहा है, यानी माइनस की जगह पर गुना रखते हैं। और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, तो यहाँ पर भागा रखते हैं। और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जोड़ दिख रहा है, इसको प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए हैं। अब चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, गुना 5 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, ये 82 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है। और बराबर में ये प्रश्नार्थक चिन्ह दिया। अब देखिए तो यहाँ पर 9 पचे कितना आ गया, 45 आ गया, यहाँ तो ठीक है। फिर यहाँ पर अब इनको क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो 2 एक मर्त में और 4 दूनी के 2 चौका 8, 41 आ गया। तो यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर प्लस कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है। अब देखिए 45 को और 17 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ेंगे, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, देखिए 7 5 12 के 2 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया। और यहाँ पर 4 1 5 1 6 दिख रहा है, कितना गया, 62 आ गया। और 62 में से यहाँ पर 41 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा। देखिए तो 41 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 21 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना कथन को देखते हैं, कथन बोलकर है, ठीक है ना, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी गोलोब क्या है, गेंद है, तो सभी यहाँ पर गोलोब को गेंद में रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ग्लोब दिख रहा है, ठीक है ना, सभी ग्लोब दिख रहा है, यहाँ पर ग्लोब, ठीक है। सभी ग्लोब क्या है, तो सभी ग्लोब यहाँ पर क्या दिख रहा है, गेंद दिख रहा है। सभी ग्लोब क्या दिख रहा है, गेंद दिख रहा है, तो सभी ग्लोब को यहाँ पर गेंद में रखते हैं। ये गेंद हो गया, ठीक है ना, ये गेंद है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी ग्लोब मानचित्र हैं, लेकिन सभी ग्लोब क्या दिख रहे हैं, ये मानचित्र हैं। सभी ग्लोब को क्या रखते हैं, मानचित्र में। ये क्या दिख रहा है, मान हो गया, ठीक है ना, मान, ये चित्र हो गया, ठीक है, मानचित्र हो गया। सभी ग्लोब का दिख रहा है, मानचित्र है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिख रहा है। निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, पहला में देखिए कुछ गेंद मानचित्र हैं, तो कुछ जो गेंद है ना, हाँ कुछ गेंद देखिए ये मानचित्र में दिख रही है। यहाँ पर आपको मानचित्र हो गया, ये गेंद दिख रहा है, यानी कुछ गेंद मानचित्र दिख रही है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये आपको सही बोल रहा है,
ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सभी मानचित्र ग्लोब है, यानी सभी जो मानचित्र है ना वो क्या ग्लोब है। सभी मानचित्र ग्लोब नहीं है, ये मानचित्र के अंदर में ग्लोब है। ये बोल रहा है कि सभी मानचित्र के अंदर में, यानी ग्लोब के अंदर में मानचित्र है, नहीं, ये गलत बोल रहा है। ये दूसरा क्या बोल रहा है, गलत हो गया है। जब दूसरा गलत बोल रहा है तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को यहाँ पर 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना, क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए 300 मीटर 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाते हैं। रेलगाड़ी की चाल देखिए इसमें क्या होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, यानी दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। दूरी बटा समय दिख रहा है, ठीक है, ये समय हो गया। तो दूरी कितना दिया है, तो दूरी यहाँ पर आपको देखिए 350 दी है, ठीक है, क्योंकि दूरी दोनों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबाई क्या है रेलगाड़ी की भी दिया है और पुल का भी दिया है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। फिर प्लस में कितना दिख रहा है, ये 250 हो गया है, ठीक है, और बटा में कितना दिख रहा है, 20 सेकंड दिख रहा है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 350, यहाँ पर 250 कितना गया, हाँ तो 250 500 600, ठीक, कितना रहा है यहाँ पर 600 हो गया, 600 हो गया। 600 बटा में कितना गया, ये 20 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर 30 आ गया, ये 30 क्या गया, यानी मीटर प्रति सेकंड में आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। लेकिन हमको क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ना, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड में दिख रहा है, ये मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, यानी 18 बटा कितने से, यानी 18 बटा यहाँ पर 5 ले भाग कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 6 5 30 और 18 को 6 से क्या करेंगे, यानी गुना करेंगे। यहाँ पर 8 6 48 आ गया, दिखे ना, 8 6 48 आ गया, और यहाँ पर 48 ही दिख रहा है, तो 48 हो गया, तो 4 इसमें 6 4 10 हो गया। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 108 दिख गया है, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 2026 में जो यहाँ पर आपको ग्रुप डी का आया था ना बहाली, कितना 22,000 रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है ना, 22,000 प्लस आया था ना। इसमें क्या हुआ कि 21 जनवरी से आपको फॉर्म भरा जाता था, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आपको दिया गया कि आपको 31 जनवरी से क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना, 31 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। और जो ग्रुप डी का आपको 2026 का नोटिफिकेशन या फॉर्म आया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक अपडेट कर दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको कौन सा सवाल पूछा है, यहाँ पर आपको 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, यानी 14 नंबर प्रश्न है। ये 14 नंबर प्रश्न में दिख रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति है, मान लीजिए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही काम को दोगुना व्यक्ति, यानी 12 दूनी को 24 व्यक्ति आ जाते हैं, आधा काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इस तरह का सवाल के लिए ना एक फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको M1 होता है, फिर ना यहाँ पर D1 होता है, फिर यहाँ पर W1 होता है, क्योंकि मैन हो गया और दिन हो गया और यहाँ पर नीचे वर्क हो गया, यहाँ भी, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आपको लोगों को, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिर आता है, यानी 2, यानी यहाँ पर दूसरा जो 2 हुआ गया, दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पर M2, फिर यहाँ पर D2, ठीक है ना, ये D2 दिख रहा है, फिर बाटा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको W2 दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये तो आपको फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पर ना हमको बैठाना है। देखिए इसी फॉर्मूला पर बैठाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए तो यहाँ पर आपको M दिख रहा है, ठीक है ना, M1 हो गया, फिर गुने, यानी D मतलब दिया है 12 दिन में, तो यहाँ पर आपको 12 रख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको वर्क दिख रहा है, यानी एक वर्क दिख रहा है, तो आपको वर्क क्या दिख रहा है, 1 हो गया, यहाँ तक, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, यानी M2 ये तो आपको दिया है 2 गुना। सबसे पहले देखते हैं, यानी M2 मतलब बोला है कि दूसरा 2 गुना व्यक्ति, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और M2 रख लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर D2 रखेंगे, D2 रखेंगे,
M1 M2, हाँ यहाँ पर M1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये M1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखते हैं तो W1 भी रखेंगे, क्योंकि देखिए W1 हो गया। अब ध्यान से देखिए ये W1 कट गया, M1 कट गया, M1 कट गया, तो बचा कितना हमको, देखिए हमको कितना बच गया, तो यहाँ पर हमको क्या बचा 12। हाँ यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 12 बच गया, ठीक है ना, 12 हो गया। 12 बराबर कितना दिख रहा है 2, यानी 2 दिखा रहा है, यानी 2M, हाँ 2D और 2 आ गया। फिर बाटा में कितना दिख रहा है 1 हो गया, 1/2 रख लेंगे, क्योंकि देखिए इसके बाटा में होता है ना ये 2 होता है, ठीक है। 1 क्या रखेंगे 2 हो गया। अब इस 2 को क्या रखेंगे ऊपर में चलेंगे या इसको इधर भाग करेंगे। देखिए एक बार क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिए इसको एक, हाँ यहाँ से क्या करेंगे एक स्टेप आगे ले चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे तो देखिए D2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर D2 को हमको बताना है, तो D2 को बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 12 हो गया, ठीक है ना। 12 गुने 1/2 रख लेंगे, ठीक है। फिर गुने 1/2 में क्या करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि 2 गुना बोल रहा है तो 2 गुना रखेंगे, ठीक है ना। ये 6 से क्या करेंगे काट लेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर अभी काट लेंगे, यानी 3 हो गया, यानी 1/2 में कितना दिख रहा है 3 आ गया। मान लीजिए 3 भी रखिए ना, 3 हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया 3 दिन आ गया, कितना दिन आ गया 3 दिन आ गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति यानी 3 दिन में काम कर समाप्त कर सकते हैं। तो 3 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर यानी 1500 का 4 साल का ब्याज होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर यानी 1500 रुपये के ना 4 साल बाद उसका ब्याज कितना मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ब्याज यानी मूलधन दे दिया है, यानी साल भी दिया है और दर भी दिया है। सब देने के बाद में आपको ब्याज बताना है, क्या बताना है ब्याज बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको बोलना है कि 8%, तो 8 साल, ठीक है 8% रखते हैं, चाहे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, हाँ 8% हो गया। 8% गुने कितने साल के लिए 4 साल के लिए, यहाँ पर 4 साल और 800 के 32 साल यानी 32% हो गया। ये परसेंटेज निकाले कितना है क्या 32%। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है ब्याज पूछा है, क्या पूछा है ब्याज पूछा है, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ये टोटल कितना दिया है 1500 दिया है, लेकिन 1500 में हमको कितना दिखा रहा है यानी 3200, क्योंकि यहाँ पर ब्याज कितना निकाल दिए 3200, यहाँ पर 3200 हो गया, ये परसेंटेज हो गया। तो परसेंटेज को हटाते हैं, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो देखिए यहाँ पर आपको 15 से और 32 से क्या करेंगे गुना करेंगे। जब 15 से 32 से गुना करेंगे ये 400 कितना गया 80 रुपये, 480 रुपये। तो आपको वही बोला कि 8% की दर से लेंगे और 1500 रुपये के 4 साल बाद हमें इसको ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 480 रुपये। तो 480 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है।